Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic rejection of complaints by the Ombudsman. तो अगर आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी है, आप बैंक से कोई सर्विस लेते हैं या रिपोर्टिंग एंटिटी से कोई सर्विस लेते हैं, उसमें डेफिशिएंसी है एंड आपकी कंप्लेंट करने के बाद भी they don't give a satisfactory reply or the reply they have given is not sufficient, तो आप ombudsman के पास जा सकते हैं कंप्लेंट करने के 30 डेज के अंदर। अगर बैंक रिप्लाई नहीं करता या रिप्लाई करने के बाद का जो 1 ईयर का पीरियड है, आप ombudsman के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बट देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आरबीआई ombudsman जो है वो आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे इंस्टांसेस है जहां पे आपकी कंप्लेंट आरबीआई ombudsman रिजेक्ट कर देगा? तो अगर आपकी कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल है, आरबीआई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता ombudsman, तो उसमें सबसे पहले है यू डिड नॉट गो टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। अगर बैंक ने आपको बिना बताए बिना रीजन अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो आपको सबसे पहले उस बैंक के पास जाके कंप्लेंट करनी है, रिटर्न कंप्लेंट करनी है। इफ यू गो डायरेक्टली टू द ombudsman देन योर कंप्लेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद, बैंक को कंप्लेंट करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। उसके बाद ही आप जाके ombudsman को कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनके रिप्लाई आने का वेट करो या 30 डेज का वेट करो। नहीं तो फिर अगर आप पहले ही जाके कंप्लेंट कर देंगे ombudsman को, देन योर कंप्लेंट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ना 1 ईयर का टाइम होता है कंप्लेंट करने का। अगर आप 1 ईयर के बाद कंप्लेंट करते हैं देन योर कंप्लेंट विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। सो कंप्लेंट मेड 1 ईयर from the date of receipt of the reply of the reporting entity, or where no reply is received later than 1 year and 30 days after the date of representation to the RE। सो आपने कंप्लेंट करी एंड वहां से रिप्लाई आ गया, उसके 1 ईयर के अंदर अंदर आप ombudsman के पास जा सकते हैं पहले। उससे बाद अगर जाएंगे तो फिर आपकी कंप्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी आप पहले ombudsman के पास कर चुके हैं, वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, तो फिर आपको दोबारा से कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप बैंक के किसी कमर्शियल डिसीजन के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, इफ़ यू गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन और यू आस्क फॉर अ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दे डोंट गिव यू दिस सर्विस, वो लोन देने से मना कर देते हैं, गारंटी देने से मना कर देते हैं, दिस इज द बैंक्स कमर्शियल डिसीजन। अगेंस्ट अ कमर्शियल डिसीजन यू कैन नॉट गो टू द आरबीआई ombudsman। उसके बाद इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ वेंडर एंड अ रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंक का कोई वेंडर के साथ कोई झगड़ा है, उसके लिए वेंडर कैन नॉट गो टू ombudsman। कस्टमर की अगर सर्विस में डेफिशिएंसी है देन द कस्टमर कैन गो टू दी ombudsman। उसके बाद आप आरबीआई के ombudsman को लेटर भेज रहे हैं, कंप्लेंट भेज रहे हैं, बट इट इज नॉट एड्रेस टू द प्रॉपर अथॉरिटी, देन योर कंप्लेंट विल बी रिजेक्टेड। इफ यू हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, ombudsman को कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसी चीज़ को लेके कंप्लेंट कर रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग एंटिटी ने प्रॉपर एक्शन ले लिया है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ सम लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्यूट, अगर वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं तो फिर आप ombudsman के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसी एंटिटी के खिलाफ आरबीआई ombuds के पास कंप्लेंट कर रहे हैं जिसे आरबीआई रेगुलेट ही नहीं करता है, दैट एंटिटी इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तब भी आपकी जो कंप्लेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू रिपोर्टिंग एंटिटीज, दो बैंक्स के बीच में झगड़ा है, देन फॉर दैट बैंक्स कैन नॉट गो टू ombudsman, दे विल गो टू द कोर्ट। If there is a dispute between an employer and employee, if you work in a bank, you have a dispute with your employer, the bank, then you cannot go to the RBI ombudsman. If the complaint is abusive, frivolous, vexatious, आप जानबूझ के complaint कर रहे हैं just to irritate some banker, that will not be irritated, okay, that will not be accepted by the ombudsman। उसके बाद if your complaint is already pending with some court, tribunal or arbitrator, then it will not be accepted by the ombudsman। if you send incomplete details, आपकी application में अगर कोई भी issue है then it will be rejected। if you file a complaint with RBI ombudsman through an advocate, your complaint will not be एक्सेप्टेड। आपको खुद ही कंप्लेंट करना होता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, बट दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट बी एन एडवोकेट।
एडवोकेट के थ्रू जो है आप अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। इफ द कंप्लेंट इज इन द नेचर ऑफ सजेशन और सम गाइडेंस, देन ऑल्सो योर कंप्लेंट विल बी रिजेक्टेड। सो ये जो सारी लिस्ट है इसमें जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कंप्लेंट में सफिशिएंट कॉज नहीं है, अगर ऑम्बड्समैन को लगता है दैट देयर वाज नो डेफिशिएंसी इन सर्विस, तब भी आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर आप ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करते हैं फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, देन मैक्सिमम पावर कितना है ऑम्बड्समैन के पास, कितने तक के कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के केसेस वो ले सकता है, अप टू ₹20 लाख। ओके, अगर बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था, उनके फ्रीज करने की वजह से मुझे नुकसान हुआ, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के केस में मैक्सिमम पावर कितने तक का है, कितने तक के केसेस हो सकते हैं ऑम्बड्समैन के पास, ₹20 लाख के। अगर उसके बियॉन्ड है देन ऑम्बड्समैन कैन नॉट टेक अप योर कंप्लेंट। अगर आप कंप्लेंट करने के बाद उसको फॉलो अप नहीं कर रहे प्रॉपरली, देन योर कंप्लेंट विल बी रिजेक्टेड। इफ द कंप्लेंट इज ऑफ सच नेचर विच रिक्वायर्स इलेबोरेट डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस, एंड ऐसी टाइप की प्रोसीडिंग्स चाहिए जो ऑम्बड्समैन को लगता है कि उसके अंडर नहीं आती है वो पावर, तब भी आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर ऑम्बड्समैन को लग रहा है दैट यू हैव नॉट सफर्ड एनी फाइनेंशियल लॉस और एनी डैमेज और एनी कन्वीनियंस, उन्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो भी आपकी जो कंप्लेंट है उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे अगर आपको बैंक के कारण कोई मेंटल हरासमेंट फील हुई है, एगनी हुई है, तो फिर आपको 1 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है थ्रू आरबीआई ऑम्बड्समैन अवार्ड। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द आरबीआई आईओएस 2021। कौन सी कंप्लेंट कवर नहीं होगी? तो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू कमर्शियल डिसीजंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, complaints related to any dispute between the vendor and reporting entity, or addressed to other authorities and not directly to the ombudsman, complaint raising grievance against the management or the executive, and complaints related to disputes between reporting entities। तो ये सारी ही जो complaints हैं they are not covered under the RBI IOS, क्योंकि commercial dispute है, vendor से लड़ाई है, आपने application ही proper नहीं भेजी, आप दो reporting entities का आपस में लड़ाई है, so they are not covered under the RBI IOS। so D जो है यहाँ पे correct answer है। आगे हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कंप्लेंट टू अ बैंक विल नॉट बी एडिक्वेट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद ऑम्बड्समैन। आप कंप्लेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा तरीका सही नहीं है इनमें से? ड्रॉपिंग इन कंप्लेंट बॉक्स, थ्रू ईमेल टू स्पेसिफाइड आईडी, सबमिटिंग एट अ ब्रांच विद एक्नॉलेजमेंट, थ्रू वेबसाइट ऑन द लिंक स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ही कंप्लेंट बॉक्स में ड्रॉप करके चले जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑम्बड्समैन को फाइल कंप्लेंट करने का। स्पेसिफिक आईडी के थ्रू करो, ऑनलाइन करो, फिजिकली भेजो, वो सब तरीके एक्सेप्टेबल हैं, बट ड्रॉपिंग इन अ कंप्लेंट बॉक्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, उसके बाद विच आर द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट? डेफिशिएंसी इन सर्विस, यस, अगर आपकी सर्विस डेफिशिएंट है आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फेलियर ऑफ एन रिपोर्टिंग एंटिटी टू रिजॉल्व अ कंप्लेंट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में बैंक जो है आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कंप्लेंट को, तब भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, यस। फेलियर ऑफ आरई टू रिस्पॉन्ड टू अ कंप्लेंट विद इन 30 डेज, अगर 30 डेज में बैंक का रिप्लाई नहीं आता है, तब भी आप ऑम्बड्समैन में के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सो डी ऑल ऑफ दी अबव, सारी सिचुएशन में आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।